आज दिखाया कि सचिन, साइली और रोशनी सब लोग बर्तन लेके आते हैं और पानी भरने जा ही रहे होते हैं, यहाँ तक कि रिया भी। उतने में सचिन को तेजस रोकता है और कहता है तू मेरे लिए भी पानी भरना। यहाँ पे सचिन वो हंडा दिखाता है और बोलता है इससे एक मारेगा ना, और वो वहाँ से चला जाता है साइली को लेके। यहाँ पे रोशनी भी हंडा लेके जा रही होती है, उतने में रेणुका उसे रुकाती है और कहती है तू मत जा, तू जाएगी और किसी ने वीडियो बना दिया और वो दुबई में तेरे पापा को भेज दिया तो उन्होंने देखा तो क्या इज्जत रह जाएगी हमें। यानी कि वो जेल में बैठ के ये वीडियो देखने वाले हैं। क्या रेणुका भी बात करी है। वो कहती है पार्लर जाना है, उसके लिए पानी तो लगेगा है ना, बिना नहाए तो मैं जा नहीं सकती ना। और वो कहती है चलो तेजस तुम भी, और वो चली जाती है बाहर। तेजस हाँ हाँ करता है पर वहीं पे खड़ा होता है। यहाँ पे रेणुका कहती है जाना तू भी, वो कहता है आइए मैं नहीं जाएगा, मैं नहीं उठा पाएगा। वो कहती है जा रे, और वो उसे भगाती है वहाँ से। बाहर टैंकर से सब लोग लाइन लगा के पानी ले रहे होते हैं। वहाँ पे सचिन, साइली, रिया भी खड़े होते हैं। एक एक करके वो लोग अपना अपना हंडा भर के आ रहे होते हैं। और रिया को तो आदत नहीं होती है ना, वो बंगले वाली है, अमीर है, वो उठा उठा के जैसे तैसे आ रही होती है। वो साइली और सचिन को बोलते हैं कि तुम दोनों तो कितनी अच्छी तरह से पकड़ रहे हो। साइली कहती है हाँ मुझे तो आदत है ना। फिर भी चेहरा देखने के बाद लगता है कि 12 बजे है। इस बार भी उसके गले में मंगलसूत्र नहीं है। और जो रेणुका इतना इसको बोलती रहती है लेकिन इसके गले में मंगलसूत्र और सिंदूर नहीं है, अब कुछ नहीं बोलेगी वो। रिया कहती है वही नहीं, आपने जो ऐसे कमर पे लिया है ना वैसे मुझे भी लेना है, वो बताइए ना कैसे। साइली उसे बताती है और वैसे ही वो कमर पे लेती है। साइली बोलती है ऊपर से हाथ पकड़ना जोर से, टाइट से, वरना वो नीचे गिर जाएगा। और वो हाँ हाँ करती है और उसके हाथ से वो हंडा नीचे गिर जाता है और पानी सब बिखर जाता है। यहाँ पे सचिन बोलता है अरे मेंढक तूने क्या किया। वो बोलती है वॉट। वो कहता है ठीक है रहने दे, मैं तुझे पानी ला के देता हूँ। सचिन रिया का हांडा लेके जाता है और वो टैंकर से उस आदमी को बोलता है इसमें पानी भरो, और वो लेके आ रहा होता है। उतने में देखता है तो ये तेजस, उसका इतना छोटा सा हांडा है लेकिन वो उठा नहीं पा रहा है, वो उसे घसीट घसीट कर लेके आ रहा है। सचिन उसको धक्का मारता है और यहाँ पे रिया को बोलता है ये ले, अब ले उठा तू। और वो उठाती है और ये तीनों जन अंदर चले जाते हैं। और यहाँ पे तेजस उसे धक्का मार मार के अंदर लेके आ रहा होता है। यहाँ पे वो रोशनी को बोलता है मदद करो ना। रोशनी आगे चली जाती है और बोलती है आओ तुम, और वो ऐसे धक्का मार मार के वो हंडा लेके आ रहा होता है। ये ज़्यादा ही दिखाया कि इतना छोटा सा हंडा भी वो उठा नहीं पाएगा तेजस। वो मोटरमैन आता है जो वो मोटर चेक कर रहा होता है। सचिन और साइली वहीं पे खड़े होते हैं। वो मोटरमैन सचिन को बोलता है कि ये इसका कॉइल ख़राब हो गया है और इसको बदलना पड़ेगा, अगर ऐसा ही रहा तो ये घड़ी घड़ी मोटर बंद होती रहेगी और वो ख़राब हो जाएगी। यहाँ पे सचिन बोलता है ठीक है, वो बाबा को भी तो नहाना है ना, पानी तो लगेगा। वो मैकेनिक कहता है कि मैंने मेन स्विच बंद कर दिया है, सबको बोलो कि वो चालू ना करे। वो कहता है ठीक है, और वो साइली को बोलता है मैं नहीं रहेगा, तू रहेगी ना, तो ये ध्यान में रखना। वो कहती हो, और वो दोनों जन अंदर चले जाते हैं। तेजस अपने आप में ही बड़बड़ाते हुए वो स्विच के वहाँ पे आता है कि क्या नहाने के लिए पानी भी नहीं है। अरे और वो देखता है तो ये मेन स्विच तो बंद है। वो चालू कर देता है और अंदर आ जाता है। यहाँ पे रेणुका अपने कमरे से बाहर आती है और कहती है चलो नहाने के लिए पानी तो मिला, भगवान को नमस्ते करती है। और वो पंखा लगाने के लिए स्विच ऑन करने जाती है और उसको करंट लगता है, उसको शॉक लगता है। उतने में वहाँ पे शक्कू आती है और कहती है रेणु तुम मुझ पे अब गुस्सा नहीं है ना। और ये यहाँ पे शॉक की वजह से हिल रही होती है। शक्कू बोलती है मैं क्या करूँ, वो सचिन ने इतना सब कुछ नाटक ड्रामा किया तो मुझे उसे बताना ही पड़ा ना। रेणु तूने मुझे माफ़ कर दिया क्या। रेणु का हाथ वहाँ पे होता है तो शक्कू को लगता है हाँ वो बुला रही है, उसने मुझे माफ़ कर दिया। इसलिए वो भी रेणु के पास जाती है और फिर वो भी शॉक की वजह से चिपक जाती है रेणु को। यहाँ पे रोशनी बाहर आती है काकू और देखती है कि ये क्या, शक्कू माउशी काकू एक साथ है, एक दूसरे को पकड़ा हुआ है। उसे लगता है कि उन दोनों में वापस दोस्ती हो गई। वो कहती है आपकी दोस्ती हो गई, और वो शक्कू माउशी को पकड़ती है तो उसे भी शौक लगता है और वो भी काँप रही होती है। उतने में तेजस आता है बाहर और अपने ही धुन में बड़बड़ा रहा होता है। वो सामने देखता है तो यहाँ पे रोशनी वो ऐसे खड़ी होती है। शौक लगने के बाद ऐसे एक्सप्रेशंस कैसे होते हैं ये समझ में नहीं आता, और इसकी वजह से तेजस को लगता है कि वो बाबू उसकी प्यार से उसे बुला रही है, रोमांटिक हो गई है। इसलिए वो आता है उसके पास और उसे गले लगाने के लिए जाता है तो वो उसके साथ कांपने लगता है क्योंकि उसको भी शौक लग जाता है। रिया अपने कमरे से नहा के आती है और देखती है तो ये सब ऐसे लाइन में क्यों खड़े हो। उसको समझ में आता है कि इनको शौक लगा है। वो बेचारी अपने तौलिए से इनको हटाने जाती है लेकिन वो तौलिया उसको शौक लग जाता है और ये इसका हाथ जो तौलिए को पकड़ा हुआ है, इस वजह से रिया को भी झटका लगता है और उसे भी शौक लग जाता है और वो भी इनके साथ अटक जाती है। साइली कमरे से बाहर आती है और देखती है तो ये सब ऐसे क्यों खड़े हैं। उसे पता चल जाता है कि शौक लग गया है सबको। वो सचिन सचिन करके चिल्लाती है लेकिन सचिन की आवाज़ नहीं आती है, वो आता नहीं है बाहर, उसको शायद सुनाई नहीं गया। इस वजह से वो देखती है ये क्या, सबको शौक लग गया है।
और वो अंदर जाती है, किचन में बेलन लेके आती है और यहाँ पे काकू के सामने आती है उससे उन सबको हटाने के लिए। वो काकू को कहती है माफ़ कीजिएगा काकू, मुझे मारना पड़ेगा, और वो धान करके रेणुका के हाथ पे मारती है ताकि वो अलग हो जाए और सब लोग एकदम से नीचे गिर जाते हैं। उतने में ही सचिन आता है और देखता है कि ये लोग सब नीचे गिरे, क्या हुआ यहाँ पे, क्या हुआ, ये सब लोग ऐसे क्या है। साइली बोलती है इन सबको शौक लग गया है। सचिन बोलता है शौक लगा, ऐसे कैसे शौक लगा। उतने में ही सब लोग नीचे से उठ रहे होते हैं। यहाँ पे रेणुका अपना हाथ पकड़ती है और कहती है ये तेरी बाई को, उसने मेरे हाथ पे कितने जोर से मारा, मेरा हाथ दर्द कर रहा है। साइली कहती है काकू आप सब लोगों को शौक लगा था और उससे आप लोगों को बाहर निकालने के लिए ये लकड़ा ही आपके हाथ पे मारना ज़रूरी था, और उससे पहले मैंने आपसे माफ़ी भी मांगी थी। रेणुका शक्कू बैठ जाते हैं और यहाँ पे तेजस और रोशनी खड़े होते हैं। सचिन बोलता है अरे किसका भला करो तो उसको कोई पड़ी ही नहीं है, किसी का भला ही नहीं करना चाहिए था, इसको बोल के कुछ फ़ायदा ही नहीं है, ऐसे ही रहना चाहिए था इनको। वो कहता है बाबा की बाई को, उसने तुझको बचाया और तू उल्टा उसको बोल रही है, क्या बोलेगा तुझको सच में। फिर सचिन पूछता है ये शौक लगा कैसे, मोटर चालू हो गई क्या। यहाँ पे तेजस तुरंत बोलने जाता है हाँ मोटर तो मैंने, और रुक जाता है क्योंकि सचिन चिल्लाएगा इस वजह से। सचिन को समझ में आता है कि ये मोटर चालू की है, इस वजह से ये सब कुछ हुआ है। वो बोलता है कि मैंने बोला था ना खजूर, मोटर चालू नहीं करने का है, मैंने घर पे सबको बोला था मोटर चालू नहीं करने का है, फिर भी तू क्यों चालू किया, एक मारेगा ना तेरे को। वो बोलता है नहीं नहीं मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। यहाँ पे सचिन बोलता है जाने दे, इनके साथ माथा क्या खपकाना, चल साइली। वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर या भी अपने कमरे में चली जाती है। रेणुका रोशनी को बोलती है रोशनी मेरा हाथ बहुत दर्द कर रहा है, मुझे मसाज करना। वो कहती है काकू मसाज नहीं, मैं आपको ना आइस पैक ला के देती हूँ, वो आप लगाइए। वो किचन में चली जाती है। तभी यहाँ पे तेजस आई के पास आके बैठता है और कहता देख आई ये वापस दोबारा हुआ तेरे साथ, पहले वो पंखा और अब ये शौक, तेरा ग्रह कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। वो कहते तू चुप रहे। तेजस बोलता है आई वो बाबा ने बोला था वो करना ही पड़ेगा, ये ब्लैक मैजिक का काम है। यहाँ पे शकू बोलती क्या ब्लैक मैजिक, नहीं नहीं अगर ऐसा हो ना तो वो तुरंत करना चाहिए वरना बहुत बुरा हो जाता है। यहाँ पे शकू उसे बोलती है कि रेणु तूने मुझे माफ़ किया ना। वो कहती है नहीं नहीं मैंने तुझे नहीं माफ़ किया। फिर बेचारी शकू वहाँ से चली जाती है। फिर तेजस आई को बोलता है देख आई अब शकू मौसी ने भी बोला है करना पड़ेगा, आखिरकार रेणु का मान जाती है। साइली कमरे में सचिन के लिए डब्बा और पानी की बोतल लेके आती है और सचिन को बोलती है सचिन ये लो तुम्हारा डब्बा और पानी की बोतल। और वो पीछे मुड़ के देखती है तो सचिन एकदम मस्त जेंटलमैन की तरह तैयार हो गया। वो कहती है तुम ऐसे तैयार हो गए हो, क्या आज क्या कुछ खास बात है। सचिन बोलते हैं हाँ वो बात तो है, वो आज मैं उनको मिलने जा रहा हूँ, वो 16 कैब्स वाले, तूने बोला था ना वो उनका काम देखना चाहिए, वो कैसे काम करते हैं ये हमें पता होना चाहिए, तो सोचा कि मैं मिल लूँ। और मैं अपने सारे ड्राइवर भाइयों को भी बोला है कि ये देखना ज़रूरी है, ये हमें भी सोचना चाहिए इस बारे में। साइली बोलती है अरे वाह ये तो बहुत अच्छी बात है। वो कहता है हाँ वो आप कैसे चलता है ये भी तो देखना ज़रूरी है ना, चल मैं चलता है। साइली उसे कहती है कि रुको यहीं पे रुको मैं आती हूँ। वो आरती की थाल लेके आती है और सचिन की आरती करती है, उसे टीका लगाती है, फूल बरसाती है उस पर। सचिन बोलते हैं क्या रे ये मुझे जाने का है ना, तो ऐसे फूल अटकाएगी। वो हटाती है और कहती है ऑल द बेस्ट। और सचिन वहाँ से अपना बैग लेके निकलता है और जाते जाते सचिन बोलता है मन में कि मुझे ये मिलना ही चाहिए क्योंकि साइली के कंधे का बोझ और बाबा की परेशानी जो मेरे लिए चिंता है वो बंद हो जाएगी इससे। वो उस ऑफिस में आता है और एक आदमी से मिलता है। हाय आई एम सचिन देशमुख, मैं ड्राइवर है, कार चलाता है। वो कहते हैं बैठो। सचिन बैठता है और उनको वो फाइल देता है जो उसके कार के पेपर्स और वो सारे डॉक्यूमेंट्स रहते हैं। वो आदमी कहता है अच्छा तो तुम कार चलाते हो। वो कुछ पूछे उससे पहले सचिन ही बकवास करता रहता है कि मैं कार चलाता है, मेरे पास 2 कार है, लेकिन वो लोन पे चल रहा है, मैं लोन भर रहा है, लेकिन मैं अच्छा ड्राइवर है, मैं चाहता है कि मेरी जो कार में बैठे ना कस्टमर वो सुरक्षित रहे, मैं उनको सुरक्षित राइड दे सकूं। ये सब खुद ही बोलते रहता है, उसको सामने वाले को बोलने का मौका ही नहीं देता। आखिरकार वो बंदा बोलता है ठीक है हम इंटरनली बात करते हैं और फिर आपको बताते हैं। सचिन बोलता है थैंक यू। घर पे साइली बापा के सामने खड़ी होती है, हाथ जोड़ती है और सचिन के लिए प्रार्थना कर रही होती है कि सचिन का काम हो जाए। उतने में उसका कॉल बजता है। वो फ़ोन उठाती है तो जो विकी से वो मिली थी तो वहाँ से फ़ोन था कि आपको बुलाया है। साइली बोलती है एड्रेस भेजिए मैं अभी आती हूँ और वो खुश हो जाती है। दूसरी तरफ यहाँ पे सचिन उनको थैंक्स बोलता है और उठता है जाने के लिए। तभी फिर वापस मुड़ता है और कहता है सर वो मेरा फ़ाइल, वो कागज़ है ना मेरे कार के। वो कहता है हाँ हाँ और वो फ़ाइल दे देता है और सचिन भी वहाँ से निकलता है। यहाँ पे
साइली जिस जगह पे आती है वहाँ पे वो बंदा फ़ोन पे बात कर रहा होता है और एक आदमी बॉक्स लेके उसके सामने खड़ा होता है। वो बेचारा मजदूर बोलता है ये बॉक्स कहाँ पे रखना है। तभी वो आदमी कहता है तो मेरे सर पे ही रख दो ना, अभी जाओ यहाँ से। वो बेचारा वहाँ से चला जाता है। उतने में ही साइली उसके पीछे आके खड़ी हो जाती है। साइली कहती है सर। वो पीछे मुड़ के देखता है, अच्छा हाँ साइली। वो कहती है कि हाँ आपने मुझे बुलाया था ना। वो कहता है कि हाँ विकी ने तुम्हारी तारीफ की, तुम्हारा वो गणपति पंडाल का डेकोरेशन भी देखा है तो हमने सोचा कि ये कॉन्ट्रैक्ट तुम्हें दे दूँ। साइली खुश हो जाती है। वो कहता है एक शादी है, उसका सारा स्टेज और बाकी का वो डेकोरेशन तुम्हें करना है। साइली खुश हो जाती है और कहती है हाँ हाँ मैं करूँगी ना। यहाँ पे वो आदमी बोलता है काम के तुम्हें 14,000 रुपये मिलेंगे। साइली एकदम खुश हो जाती है। वो अपनी जेब से 10,000 रुपये निकालता है और साइली को देता है एडवांस। साइली बहुत ही खुश हो जाती है, थैंक यू बोलती है और वहाँ से चली जाती है। और अगले ही शॉट में साइली मिठाई का बॉक्स लेके घर पे आती है और यहाँ पे भगवान के सामने प्रार्थना करती है की वजह से मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट मिला है। उतने में वो देखती है कि काका आ रहे हैं। वो काका करके पुकारने ही जा रही होती है लेकिन उतने में परेश सामने आ जाता है। साइली के चेहरे पे हंसी देख के परेश पूछता है तू आज इतना बड़ा खुश क्यों है। वो कहती काका आप जानते हैं आज मुझे वो कॉन्ट्रैक्ट मिला है मैरिज का, बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है, लीजिए ना मिठाई। वो कहता है बड़ा मुझे तुझ पे गर्व है, मैं जानता था, शाबाश। और उतने में ही रेणुका बाहर आ जाती है और परेश मिठाई लेने ही जा रहा होता है। उतने में रेणुका रोकती है और साइली को चिल्लाना शुरू कर देती है, तूने क्या समझा है, मेरे पति को मारने का है क्या, उनको शुगर की बीमारी है, तुझे समझ में नहीं आता, कितनी बार बोलना पड़ेगा तुझे। साइली बोलती है मैं जानती हूँ काकू कि काका को शुगर की बीमारी है, इसलिए ये मिठाई मैं शुगर फ्री लेके आई हूँ। यहाँ पे परेश मिठाई लेता है और कहता है वाह ये तो बढ़िया मिठाई है। रेणुका कहती है हाँ करो, तुम्हें जो करना है करो, ये छोटी छोटी खुशियां मनाती रहती है, इतना सा भी कुछ हो जाए तो ये चालू हो जाती है खुशियां मनाने के लिए। इसने क्या किया है, बड़ा तीर मारा है क्या, हाँ, और करके वहां से जा रही होती है। उतने में परेश कहता है तू इसकी बात का ध्यान मत दे, ये ऐसे ही बोलती रहती है। और ये पीछे मुड़ के रेणुका सुनती, रेणुका कहती है ये ऐसे ही भटकते रहती तो घर का काम कौन करेगा। तभी परेश कहता है घर का काम करने के लिए तेजस और रोशनी है ना। ये सुनने के बाद रेणुका को बहुत गुस्सा आता है। परेश सोफे पे आके बैठता है और साइली की तारीफ कर रहा था, बाड़ा तू ऐसी ही तरक्की कर, मैं हूँ ना। वो कहती है काका ये सब कुछ आपकी वजह से, आपकी वजह से ही ये सब कुछ हुआ है। और उतने में तेजस और रोशनी भी किचन से बाहर आते हैं। रोशनी काका के लिए चाय लेके आती है और वो साइली को बोलती है मैंने अंदर से सुना तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट मिला है ना। वो कहती है हाँ लो ना मिठाई। वो भी मिठाई लेती है और तेजस देख रहा होता है लेकिन तेजस ले नहीं सकता, वो और रेणुका फास्ट कर रहे हैं ना। पर साइली भी उसे ऑफर नहीं करती। वो रोशनी के बाद तेजस को लगता है कि साइली उसे भी पूछेगी लेकिन साइली उसे नहीं पूछती। रोशनी मिठाई खाती है और तारीफ करती है। यहाँ पे ये सुन के तेजस गुस्सा हो जाता है, बोलता है अरे कुछ नहीं है शुगर फ्री मिठाई, इसमें तो भर भर के शुगर डालते हैं। यहाँ पे साइली कहती है इसलिए तो मैंने तुम्हें नहीं दिया, तुम तो बहुत बड़े बिजनेसमैन हो, ये छोटी मिठाई कहाँ खा पाओगे और उसमें तो भर के शुगर डाली है ना। यहाँ पे मन ही मन में रोशनी हंसती है। यहाँ पे परेश भी ताना मारता है तेजस को। उतने में सचिन वहाँ पे आता है और कहता है बाबा बाबा साइली साइली, अरे तुम लोग क्या पार्टी कर रहे हो, सब लोग ऐसे खड़े हो। तभी तुरंत साइली बोलती है सचिन ये लो ना मिठाई खाओ ना। वो तुम्हें पता है अजीत भाव ने जो वो मैरिज का वो बोला था वो कॉन्ट्रैक्ट मुझे मिल गया। वो कहता है क्या, वो मिठाई लेता है। यहाँ पे परेश भी कहता है कि बाड़ा मुझे भी मिठाई देना। वो देने ही जा रही होती है। उतने में सचिन उसे रुकाता है, बोलता है बाबा तुझे शुगर की बीमारी है ना, तुझे नहीं खाना है। फिर वो परेश बोलता है एक एक, और साइली देने जाती है तभी वो वापस रोकता है साइली को और बोलता है कि नहीं बाबा को ये खाना अलाउड नहीं है तो नहीं। वो कहती है सचिन मुझे वो कॉन्ट्रैक्ट मिला है, अब मैं वो काम शुरू कर दूंगी। उतने में रेणुका बाहर आती है और कहती है इनका तमाशा एपिसोड चालू ही अब तक। परेश देखता है रेणुका आ रही है, वो जानबूझकर बोलता है साइली बाड़ा तूने तो बहुत अच्छा काम किया है, मैं बहुत खुश हूँ, और जलने वाले जलेंगे, जाने दे छोड़, मेरे बहू ने इतना अच्छा काम जो किया है। उतने में रिया आती है और बोलती है अंकल मैंने ऐसे क्या काम किया है जो आप मेरी तारीफ कर रहे हो। ये रिया भी एक सही है। यहाँ पे परेश कहता है अरे नहीं साइली साइली। तभी सचिन कहता है अरे मेंढक साइली को शादी का एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है इस वजह से। वो कहती है वाह कांग्रेट्स वहीनी, और फिर साइली उसे भी मिठाई देती है। उतने में रेणुका भी आती है और आराम कुर्सी पे बैठती है। अब लोग साइली की तारीफ करें ये देख के रेणुका और तेजस को बुरा लग रहा होता है। यहाँ पे सचिन कहता है तो इसका सेलिब्रेशन तो करना चाहिए ना, बिरयानी पार्टी तो बननी चाहिए। सब लोग हाँ हाँ करते हैं लेकिन तेजस और रेणुका का मुंह इतना सा हो जाता है क्योंकि वो दोनों जन उपवास कर रहे हैं, निर्जला उपवास कर रहे हैं, तो वो तो ये खा नहीं सकते, और बिरयानी पार्टी तो दोनों का चेहरा इतना सा हो जाता है। उतने में सचिन पैसे निकालता है और साइली को दे रहा होता है, बोलता है कि ये ले बिरयानी पार्टी के लिए पैसे लगेंगे ना। वो कहती है नहीं नहीं मेरे पास है, मुझे एडवांस मिला है ना, उन्होंने मुझे 10,000 रुपये एडवांस दिए। और सब लोग एक दूसरे को देखते। तेजस रेणुका को इशारा करता है और रेणुका भी उसे चुप रहने के लिए बोलती है। यहाँ पे
साइली कहती है कि मैं मार्केट में जाके सब सामान लेके आती हूँ, और वो प्लानिंग कर रहे होते हैं। उतने में तेजस चुपके से पीछे से आता है रेणुका के पास और बोलता है, आई ये सब तो पार्टी कर रहे हैं। वो कहती है हमारा तो उपवास है ना, हम नहीं खा सकते, शांत रहे, तू चुप रहे। और उतने में यहाँ पे साइली कहती है कि मैं अपनी ताई को भी बुलाती हूँ, वो बहुत अच्छी बिरयानी बनाती है। फिर सचिन कहता है साइली को कि तेरी आई और घर वालों को भी बुला, मैं भी अपने पंटर लोगों को बुलाता हूँ। साइली को करोड़ों का कॉन्ट्रैक्ट मिला है जो इतना पार्टी कर रहे हैं सब लोगों को बुला के, पता नहीं। यहाँ पे रोशनी तो खुश हो जाती है, चलो आज तो मुझे काम नहीं करना पड़ेगा और मुझे हेल्प के लिए सिर्फ बोलना नहीं चाहिए, ये खुश हो रही होती है। यहाँ पे साइली कहती है मैं ताई को बोलती हूँ, उसके साथ मार्केट जाती हूँ और ये सब कुछ लेके आती हूँ। परेश कहता है वाह, और वो वहाँ से चला जाता है। फिर सब लोग अपने अपने काम पे चले जाते हैं। यहाँ पे तेजस वापस रेणुका को बोलता है अरे ये तो बिरयानी पार्टी बना रहे हैं। रेणुका कहती है ये उपवास कर रहे हैं हम लोग, तो हम नहीं खा सकते, ये सब कुछ तेरे लिए चल रहा है ना, शांत रहना, तू चुप रहना। सचिन बाहर आता है और यही सोच रहा था कि वो कॉन्ट्रैक्ट उसे मिल जाए ताकि सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। उतने में वो फ़ोन आता है, वो कहता है अरे सोलार कैब से फ़ोन आया, और वो एकदम फ़ोन उठाता है। तभी वो आदमी कहता है कि हमने सबने सोचा और ये सोचने के बाद हमने ये तय कर लिया है कि तुमको बिजनेस पार्टनर तो नहीं बना सकते, लेकिन तुमको कमीशन बेसिस पे रख सकते हैं। सचिन बोलता है यानी कि मैं ड्राइवर का ही काम करेगा। वो कहते हैं हाँ फिलहाल तो, उसके बाद तुम्हारी ग्रोथ हो सकती है। वो कहता है नहीं साहब, ये मुझे बिजनेस पार्टनर बनना है, ये कार ड्राइवर नहीं बनना है, थैंक यू। फिर सचिन सोचता है कि उसे कुछ ना कुछ और करना चाहिए, सोचना चाहिए। रेणुका और तेजस सोफे पे बैठे होते हैं। तेजस कहता है मेरा पेट आई वो, और उतने में जानबूझकर रोशनी वहाँ पे कॉफ़ी का मग लेके आती है और इनके सामने इतरा के बैठती है और उनको दिखा दिखा के कॉफ़ी पी रही होती है। यहाँ पे तेजस कहता है बाबू तुम क्या कर रही हो, क्या पी रही हो? वो कहती कॉफ़ी पी रही हूँ। तेजस कहता है बाबू मैं तुम्हारा बाबू हूँ ना, तुम मेरे सामने ऐसा सब कुछ कर रही हो। रेणुका और तेजस को बहुत भूख लगी होती है। रेणुका बोलती है रोशनी तुम क्या पी रही हो? वो कहती है कॉफ़ी काकू। वो कहती है अच्छा। उन दोनों की हालत ख़राब होती है। फास्ट तो उनको जम नहीं रहा है, लेकिन फिर भी। उतने में सचिन चिल्लाते हुए आता है अरे बिरयानी के सामान आ गया। और यहाँ पे रेणुका और तेजस एकदम क्या? सचिन बोलता है तुम दोनों क्या चीख रहे हो एक साथ एक ही सुर में? तुमने तो बोला था ना कि तुम लोग नहीं खाओगे करके। उतने में रिया बाहर आती है और कहती है व्हाट हैपन, क्या हुआ? वो कहता है बिरयानी का सामान आ गया मेंढक। तभी फिर रिया कहती है वाह, तो मैं एक काम करती हूँ, मैं अपनी इवनिंग शिफ्ट कैंसिल कर देती हूँ ताकि यहाँ पे मैं घर की बिरयानी खा सकूँ। ये सुनने के बाद रेणुका और तेजस की हालत और ख़राब हो जाती है। वो तो ये खा नहीं सकते, अब ये फास्ट तोड़ देते हैं या फास्ट अपना चालू ही रखते हैं, देखना पड़ेगा। यहाँ पे शाइनिंग सुपरस्टार बने हुए रोशनी के चाचा, उनके यहाँ पे कुछ आदमी रहते हैं और वो आदमी कहते हैं कि हड्डी मत दो, मांस दो। तभी वो कहता है कि हड्डी में भी जान होती है और मैं बराबर से दे रहा हूँ। उतने में वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और यहाँ पे साइली और उसकी ताई आ जाते हैं उसी दुकान में चिकन खरीदने के लिए। यहाँ पे वो दोनों जन स्कूटी से उतरते हैं, तब साइली को एक कॉल आता है। वो ताई को कहती है तुम आगे जाओ, 3.5 किलो चिकन लो, मैं तब तक ये कॉल खत्म करके आती हूँ, शायद किसी ऑर्डर का कॉल होगा। वो ताई कहती है ठीक है, और वो उस दुकान के पास जाती है और 3.5 किलो चिकन बोलती है बिरयानी के लिए। वो कहता है अरे वाह आप आए, अच्छा हुआ। वो कहती है कि ये मेरे लिए नहीं चाहिए, मेरी दोस्त के लिए चाहिए। वो देखो वहाँ पे खड़ी है। वो देखता है तो पहले उसे समझ में नहीं आता, फिर साइली अपना मुंह घुमाती है फ़ोन पे बात करते करते। तभी वो देखता है कि ये तो पायली है, सचिन की बाइक को। वो डर जाता है और अपना मुंह गमछे से छुपा देता है। और यहाँ पे साइली अपना फ़ोन ख़त्म करके आती है। तभी ताई कहती है कि यहाँ पे बहुत अच्छा चिकन मिलता है। वो मुस्कुराती है और यहाँ पे वो कहती है ये बात क्यों नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पे वो उसकी ताई भी कहती है आपने क्यों मुँह ढक लिया। उसकी ताई बैग लेने जाती है, तभी यहाँ पे साइली उनको पैसा देती है। वो पैसा लेते हैं और चिकन फिर वो बैग में डाल के लेके ही जा रहे होते हैं। उतने में साइली रुकती है और वापस चाचा को देखती है, लेकिन साइली इतने अक्लमंद तो नहीं है कि उसे समझ में आए कि ये रोशनी के चाचा है जो दुबई वाले चाचा बन के आए थे। साइली कुछ नहीं कर पाएगी, वो वहाँ से चली जाएगी और ये चाचा दोबारा बच जाएंगे और रोशनी मेन बच जाती, क्योंकि हमेशा ऐसा ही होता है, ये लोग बच जाते हैं, सचिन और साइली कुछ नहीं कर पाते।